नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में संभाली भाजपा की कमान। लखनऊ से किया मेरा परिवार भाजपा परिवार सदस्यता अभियान का शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी रहे मौजूद, फिर से सरकार बनाने का किया दावा। मिशन उत्तर प्रदेश पर प्रियंका गांधी वाड्रा ट्रेन से पहुंची ललितपुर। मृतक किसान के परिजनों को बंधाया ढांढस, हर संभव मदद का दिया भरोसा। डीएपी के लिए लाइन में लगे किसान की हो गई थी मौत। कांग्रेस के पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक सपा में शामिल। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मलिक सहित कई कांग्रेसी नेताओं को समाजवादी पार्टी में करवाया शामिल। चुनावों से पूर्व कांग्रेस को करारा झटका। गोसाईगंज में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। पुलिस पर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में 4 बदमाश घायल। 2 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में असलहा और कारतूस भी किए जब्त। प्रयागराज में रफ्तार का कहर। ईंट से भरी ओवरलोड पिकअप ने सड़क किनारे खड़े 3 लोगों को कुचला। तीनों की मौत। ड्राइवर और खलासी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब आइए खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि 2022 में भी 2017 की तरह चुनाव नतीजे दोहराएंगे। पार्टी ने इसके लिए पूरी तरह से कमर भी कस ली है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लगातार प्रदेश को मथने में लगे हैं। इसी के चलते प्रधानमंत्री मोदी के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तर प्रदेश पहुंचे। अमौसी एयरपोर्ट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने अगवानी की। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में मेरा परिवार भाजपा परिवार सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में अवध क्षेत्र के 14,000 पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि प्रदेश में भाजपा के 2 करोड़ 30 लाख सदस्य हैं और पार्टी ने सदस्यता अभियान के जरिए 1 करोड़ 70 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 से 10 हजार नए सदस्य बनाए जाएंगे, जिसके लिए विधायकों को सदस्यता के लिए 10-10 शिविर लगाने, फॉर्म भरकर मिस कॉल के जरिए सदस्य बनाने के निर्देश दिए गए। तो इसके अलावा पार्टी दफ्तर में बैठकों का सिलसिला शुरू होगा। इसी बैठक में चुनावी तैयारियों का ब्लूप्रिंट फाइनल होगा। शाह का यह दौरा उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिहाज से बेहद खास माना जा रहा है। तो वहीं आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा काफी सक्रिय हो गई हैं। वे अपने राजनीतिक कार्यक्रमों के दौरान समाज के हर वर्ग से मुलाकात कर उनका हालचाल जानने की कोशिश में लगी हैं। जहां बाराबंकी में उन्होंने खेत पर महिला किसानों से मुलाकात की थी, तो वहीं अब लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर उन्होंने कुलियों के एक समूह से मुलाकात की। दरअसल ललितपुर पहुंचने से पहले प्रियंका गांधी ने चारबाग रेलवे स्टेशन पर कुलियों के एक ग्रुप से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उनका हाल जाना। कुलियों ने प्रियंका गांधी को अपनी जीविका से जुड़ी समस्याओं को बताया। साथ ही लॉकडाउन के वक्त स्टेशन बंद होने के चलते उन पर पड़े आर्थिक असर की भी जानकारी दी। इसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ललितपुर पहुंची, जहां उन्होंने ललितपुर में मृतक किसान के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। दरअसल ललितपुर में खाद के लिए लाइन में लगे एक किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। बुंदेलखंड में किसानों को खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ लोगों को 2-2 दिन तक लाइनों में लगना पड़ रहा है। इनमें से 2 लोगों ने आत्महत्या की है और 2 लोग लाइन में खड़े खड़े इनकी मृत्यु हुई है। खाद के लिए लाइन में खड़े थे, खड़े खड़े 1-2 दिन के लिए खड़े थे, 4 दिन के लिए खड़े थे। कहते हैं कि जब लाइन छोड़ते हैं, लाइन छूट जाती है। अगर खाने के लिए घर आए या घर किसी वजह से घर आए तो लाइन छूट जाती है। तो लगातार खड़े रहे। किसी ने, एक जन है जिन्होंने खाना भी नहीं खाया था,
तो उनकी खड़े खड़े खाद के इंतजार में मृत्यु हो गई। अब एक पूरी सुविधा होती है सरकार की खाद के वितरण के लिए, तो ये तो स्पष्ट है कि ये पूरी तरह से फेल हो गई है। तो फेल क्यों हुई है? क्योंकि जो काला बाजारी करते हैं वो और अधिकारी और नेता सब साठगांठ कर रहे हैं। और जब आपकी बता रहे थे मुझे कि एक बोरा मिल रहा है, 2000 के लिए एक बोरा खरीदने की कोशिश की इन्होंने, ठीक है, तो ये तो काला बाजारी हुई साफ साफ। दूसरा, जब आपने बोरे से ही चोरी कर रहे हैं, आप खाद की बोरी से चोरी हो रही है। 50 की होती थी पहले, अब 45 की है, तो उसमें कम खाद भी दे रहे हो, खाद का दाम बढ़ा भी रहे हो, तो हम क्या करेंगे बताओ? अब इनकी इतनी समस्याएं हैं और सरकार सुन नहीं रही है। आप जानते हैं किसान सड़क पे आ गया है, महीनों से सड़क पे है, लेकिन कहीं भी इसकी सुनवाई नहीं है। कहीं कुचला जा रहा है गाड़ी के नीचे, तो कहीं इस तरह की चीजों से कुचला जा रहा है। तो वही राजधानी लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व कांग्रेस सांसद हरेंद्र मलिक और उनके पुत्र पूर्व विधायक पंकज मलिक को सपा की सदस्यता ग्रहण करवाई। इस दौरान एक प्रेस वार्ता में उन्होंने आगामी चुनाव में भी जीत का दावा किया। सपा प्रमुख ने कहा कि पार्टी लगातार अपनी चुनावी जमीन मजबूत कर रही है। अखिलेश ने कहा कि विपक्षी दलों के नेता लगातार सपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता अब्बास हैदर ने भी सदस्यता ग्रहण करी। हरेंद्र मलिक को कांग्रेस चुनाव समिति के सदस्य बनाए गए थे, तो वहीं पंकज मलिक को कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया था। लेकिन अब दोनों नेता चुनावी रण में सपा का साथ देने आ गए हैं। ये बात आपको स्वीकार कर लेनी चाहिए। और मैं तो आपसे कहूंगा कि अगली बार उनसे ये पूछिएगा कि जो एक्सप्रेस वे का इंडियन रोड कांग्रेस से जो मानक था वो 12 मीटर था। जो इनिशियली डिजाइन हुआ था एक्सप्रेस वे, जो अलाइनमेंट एक्सप्रेस वे का था, वो 12 मीटर का था, इसीलिए 120 मीटर उसको लिया गया था, लैंड एक्विजिशन की गई थी। लैंड एक्विजिशन का बजट और किसानों से जमीन लेने का करार पूरा समाजवादी सरकार में हुआ। जब टेंडर हो गया और क्योंकि इलेक्शन डिक्लेयर हो गया था और इलेक्शन डिक्लेयर हो जाने की वजह से LOI इशू नहीं कर सकती थी सरकार, तो उसके लिए परमिशन मांगी गई कि हम LOI इशू करना चाहते हैं। LOI इशू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने डिले किया और LOI समय पर नहीं होने दी, जिसकी वजह से हम LOI इशू नहीं कर पाए। और LOI इशू कर देते तो दूसरी बात कहते वो लोग। तो LOI इसलिए नहीं इशू की क्योंकि मैं जानता था और मुझे उस समय लग रहा था कि समाजवादी सरकार बन जाएगी तो एक बहुत अच्छा एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार होगा। और LOI जब नहीं इशू हुई उसके बाद इन्होंने टेंडर कैंसिल किया। जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन थे उनको कम किया, अपने जो खास लोग हैं ठेकेदार उनको एडजस्ट किया और आप लोगों के माध्यम से हम लोगों पे आरोप ये लगवाया कि महंगा बना रहे थे। आप लोगों के माध्यम से ये आरोप लगवाया कि हम महंगा बना रहे थे। लेकिन सच्चाई ये है कि देश की सबसे अच्छी कंपनियों को इन्होंने बाहर कर दिया। सरदार पटेल जी की जिन्होंने प्रतिमा बनाई और जो भगवान राम मंदिर बना रहे हैं उस कंपनी से एक्सप्रेसवे बना रहे थे। आप बाबा मुखर्जी जी से पूछना कि आपने उस कंपनी को क्यों बाहर किया। जो कंपनी भगवान श्री राम का मंदिर बना रही है उस कंपनी को आपने क्यों बाहर किया एक्सप्रेसवे? इसका जवाब है सरकार के पास क्या? तो वही आपको बता दें कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद अयोध्या पहुंचे, जहां अयोध्या पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा और निषाद पार्टी के गठबंधन के बाद निषाद पार्टी का विजय रथ प्रदेश की सभी 403 सीटों पर जाएगा। उन्होंने कहा कि मछुआ बाहुली 160 सीटों पर निषाद पार्टी और भाजपा का झंडा लहराएगा। उन्होंने पिछली सरकारों में निषाद मछुआ समुदाय और छोटी जातियों को दबाने का भी आरोप लगाया। कानून बनाकर जातियों के ऊपर कानून बनाया गया। अंग्रेजों ने कानून बनाकर केवल मल्लाह को कहा था ये क्रिमिनल कास्ट का साले इन्हें जेल भेजो। तो जाति के नाम पर अगर हमें उजाड़ा गया तो कानून बनाकर जातियों को लगाया। जाति देखो, जाति वो चीज है कि जो काम के नाम पर जाति थे। हम कहते हैं आज के दिन में सारी जातियों ने, आज सपा बसपा को देख लो,
कि 15 थाने 15 दरोगा होंगे, एक थाने में 5 हाथी 5 साइकिल का होगा। 5 हमारे 18% आबादी है, जो चपरासी नहीं है। तो हम कहते हैं कि आज के दिन में सबकी संख्या के हिसाब से हिस्से मिलने चाहिए, ये मेरा उम्मीद है। तो एक जाति के साथ अन्याय नहीं हुआ, सभी जातियों के साथ जो गांव में रहने वाले हैं वो निर्बल इसीलिए है कि वो सत्ता के शिकार है। पिछली तो वे पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी अपने पीलीभीत दौरे के दौरान मंडी समिति पहुंचे, जहां उन्होंने धान की तौल न होने को लेकर डिप्टी आरएमओ सहित अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। सांसद ने अधिकारियों को भ्रष्टाचार न करने को लेकर चेतावनी भी दी और इस दौरान सांसद ने किसानों की समस्याओं को सुना और उसके निदान के लिए कोर्ट तक जाने की बात कही। सांसद वरुण गांधी ने अधिकारियों से कहा कि अब मैं सरकार के पास नहीं जाऊंगा, मैं सीधा कोर्ट जाऊंगा और कठोर से कठोर कार्रवाई कराऊंगा। हम लोगों को अपना प्रतिनिधि हर कांटे पे, जिले पे, कमिश्नरी पे, प्रदेश में बिठाना है और मैं सारे जनप्रतिनिधियों से कहूँगा, निवेदन करूँगा कि सब लोग इसमें शामिल हों। जहाँ जहाँ उनका प्रतिनिधि एक भी भ्रष्टाचार का साक्ष्य पाए, वहाँ पे सीधे आप कोर्ट में जाइए और जो जो भ्रष्टाचार में शामिल है उनको जेल भिजवाइए। तो वही अयोध्या में गोसाईगंज थाना पुलिस और स्वैट टीम की बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ में 4 शातिर बदमाश घायल हो गए। तो वहीं आपको बता दें कि 2 बदमाशों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार भी बरामद किए। अयोध्या एसएसपी शैलेश पांडे के मुताबिक शातिर बदमाशों के अंबेडकर नगर जाने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर चेकिंग अभियान चलाया गया और इसी दौरान 3 मोटरसाइकिल पर 6 लोग आते दिखाई दिए, जिन्हें रुकने का इशारा किया गया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इस पर पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। पकड़े गए बदमाशों पर पहले से कई मामले दर्ज हैं और चारों गोंडा के रहने वाले हैं। में चेकिंग के दौरान शातिर बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 बदमाश जिनके नाम संतोष बरवार, विक्रम बरवार, रोहित बरवार और बैजनाथ बरवार, जो थाना दानेपुर क्षेत्र जनपद गोंडा के रहने वाले हैं, पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए हैं। इनको गोली लगी है और 2 अन्य इनके साथी गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से मोटरसाइकिलें, काफ़ी संख्या में असलहे, कारतूस, चोरी के नकद कैश इनके पास से बरामद हुआ है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक बार फिर से दिखा रफ्तार का कहर। यहां ईंट से भरी ओवरलोड पिकअप ने सड़क किनारे खड़े 3 व्यक्तियों को टक्कर मार दी। इस हादसे में तीनों की मौत हो गई। पुरा मुफ्ती क्षेत्र के मातपुर मनोरी में यह हादसा घटित हुआ। आपको बता दें कि पुलिस ने पिकअप चालक और खलासी को गिरफ्तार कर लिया है। तो वही केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की ग्वालियर की टीम ने जालौन के आटा थाना क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान नारकोटिक्स टीम और जालौन पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर 9 किलो हेरोइन के साथ 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। ये तस्कर हेरोइन को ट्रक की स्टेपनी में छिपा कर ला रहे थे। हेरोइन को 500-500 ग्राम के 18 पैकेट बनाकर स्टेपनी में रखा गया था। पकड़े गए तस्करों में एक राजस्थान तो दूसरा मंदसौर का रहने वाला है। बरामद हेरोइन की कीमत करीब 9 करोड़ रुपए बताई गई है। बताया जा रहा है कि यह ट्रक राजस्थान जा रहा था। पुलिस ने ट्रक के चालक व क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया है। चालक दिलखुश पुत्र किशनलाल निवासी ग्राम बरोठा, थाना हतूनिया, जिला प्रतापगढ़, राजस्थान और क्लीनर ताराचंद पुत्र बाबूलाल निवासी ग्राम कचरिया, चंद्रावत थाना, बलिया, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश बताया जा रहा है। अब खबर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से है, जहां कलयुगी बेटे ने पीट पीट कर अपने ही बुजुर्ग पिता को मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक 65 वर्षीय प्रेमचंद सोनी फेरी की दुकान लगाकर रोजगार करता था। शुक्रवार को तौल बटखरा ढूंढने के दौरान बाप बेटे में बहस हो गई। इसी दौरान बेटे महेश ने लोहे की रॉड से अपने ही पिता पर हमला कर दिया, जिससे प्रेमचंद की मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है।
तो वहीं उत्तर प्रदेश के जालौन में पुलिस ने पेट्रोल पंप कर्मचारी से हुई लूट का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 7 अंतर्राज्यीय लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही लूट के 19 लाख रुपयों में से 18,57,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। लूट में इस्तेमाल की गई कार और बाइक भी जब्त कर ली गई है। तो वहीं इस घटना का पर्दाफाश करने वाली टीम को आईजी कानपुर जोन ने 1 लाख रुपए का इनाम दिया है। डीआईजी झांसी ने 50,000 और पुलिस अधीक्षक ने 25,000 का इनाम दिया। उधर से टीम लगी और साथ ही साथ रेडियो स्लेट पे मैंने अनाउंस किया कि ये निकले हैं, इस तरह से चारों तरफ से घेराबंदी की जाए। इसी घेराबंदी में माधवगढ़ की भी पुलिस लगी, उसके बाद जो यहाँ से उधर मेहुना की पुलिस लगी, फिर इधर से रेंढर, कैलिया, नदी गांव, इन सभी को मोबिलाइज किया गया। फिर लोकेशन तेल पे पुलिस लग गई थी, उनको चेज करने में लग गई थी। तो लोकेशन आया कि जो है एक मढ़ेला गांव है रेंढर थाने में, वो गाड़ी उधर जा रही है। उस चेजिंग के दौरान ये लोग उसमें एक मेहुना का रहने वाला जो व्यक्ति था, इन लोगों ने अपना दिमाग लगाया, पुलिस के हुटर सायरन सुने, दूर से देखे कि पुलिस की गाड़ियाँ चारों तरफ से घेर रही हैं। तो इन्होंने एक पगडंडी में वो अपनी गाड़ी को, फोर्ड फिएस्टा जो थी, उसको उतार दिया और उसके बाद वहाँ से भाग गए। दौड़ते हुए भागे। इन लोगों ने उस समय इतना दिमाग लगाया कि अपने नंबर प्लेट को तोड़ दिया। तो वही संभल की कोतवाली थाना पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से चोरी की गई ट्रैक्टर ट्रॉली भी बरामद कर ली गई है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आरोपी मुरादाबाद जिला का रहने वाला है। पिछले दिनों ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी होने को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में फिलहाल एक आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस ने यह कार्रवाई उस समय की जब चोर ट्रैक्टर ट्रॉली को बेचने जा रहे थे। तो वहीं हमीरपुर में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रभूषण त्रिपाठी ने कोषागार में विधिवत कार्यभार ग्रहण किया और कोषागार के विभिन्न कक्षों का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाकर अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। प्रशासन में पारदर्शिता और जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। जन समस्याओं को तहसील ब्लॉक स्तर पर ही निस्तारण करना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है। तो वहीं महाराजगंज में पिछले 3 दिनों से आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार और प्रशासन से स्थायी नौकरी और 10,000 महीना मानदेय देने की मांग की है। साथ ही आशा कार्यकर्ताओं ने आपको जानकारी के लिए बता दें कि सरकार को आगाह किया है कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की जाएगी और दिल्ली भी वे कूच करेंगे। और रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने आशा संगनियां पिछले 2 दिनों से धरना कर रही हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।